नमस्कार, माय नेम इज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से बात करते हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वो शख्सियत है, वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री बनाते हैं, यानी किंग मेकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। आज हम उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो कितने मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक ज़माना था जब शिदोरी हो सकता है कि आप जो है सब लोगों के साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हो। आज तो हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में शिदोरी जैसी बात या अपना खाना, अपना ब्रेकफास्ट जो है शेयर करना, ऐसा जो आदत थी वो ख़त्म होती जा रही है। इसमें ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल कल्चर चेंज हो गया। नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिक्स। हमारे घर पर हमारे माँ ने हमको सिखाया कि जब तुम खाओगे कुछ, कितने लोग सामने रहेंगे उनके साथ मिलकर बांट के खाओ, अकेला नहीं खाना। तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है। हम जहाँ काम कर रहे हैं और सब कार्यकर्ता मेरे परिवार के हैं। हम एक परिवार हैं और हमारे बीच में कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रेस्टीज, कोई सम्मान नहीं। हम सब साथ हैं, मिलकर काम। व्यवस्था एक आध आदमी अध्यक्ष बन गया, पर अल्टीमेटली ही इज वर्कर। अभी मैं देख रहा था कि आपके ड्राइंग रूम में विवेकानंद जी की तस्वीर लग रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के घर हम लोग जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। विवेकानंद और ये सब लोग तो बड़े हमारे समाज सुधारक रहे। किसी भी पार्टी के लीडर के पास घर जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस समय जो उस पार्टी का सबसे पावरफुल लीडर है, उसकी फ़ोटो उसके ड्राइंग रूम में लगी रहती है। विवेकानंद को कौन याद करता है? वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। राजनीति पहले लोग देश के लिए करते थे, कोई गरीब के लिए करते थे। अब लोग राजनीति खुद के लिए करते हैं और खुद को अगर ऊपर लाना है तो उनको लगता है ये नेता के पीछे लगूंगा, मैं इसकी कितनी कैटेगरी करूंगा उतना मैं बढ़ा। मेरा मुंबई का बहुत अच्छे संबंध होते हैं। महाराष्ट्र में लोग नितिन गडकरी को पुल करी कहते हैं। पुल बनाने वाला, ब्रिज बनाने वाला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि नेता जो लोग हैं वो डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी इससे उल्टी मानी जाती है। तो वो काम जो है, वो एक्सपीरियंस पार्टी के अंदर भी काम आता है। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि चाहे पार्टी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कॉरपोरेट हो या कंपनी हो, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से तैयार हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। पर सबसे पहली बात है कि ये सब बातों को चलाने के लिए सबसे पहली बात है लीडरशिप चाहिए, दूसरी बात क्रेडिबिलिटी चाहिए, तीसरी बात विजन चाहिए, चौथी बात फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, और जो पांचवी बात इम्पॉर्टेंट है वो कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं जीवन में ही अलग अलग प्रयोग करते रहा और विद्यार्थी जब था तब मैं लॉ जब पूरा हुआ तो मैं लॉयर करके प्रैक्टिस करने वाला था। और उस समय मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं अपना घर संभाल कर हम देश के लिए और समाज के लिए कुछ करें। और उस समय एक भावना है कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तब मैं राजनीति में लग गया हूँ। तो पहले भी मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप थी और जिसके कारण फिर मैं अलग अलग प्रयोग करता था। पॉजिटिव अप्रोच है, मैं कभी निगेटिव नहीं, कोई भी बात को इनकरेज करता हूँ। तो मुझे जो जो जिम्मेदारियाँ मिली वो मैंने बड़े कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश की। कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, बोनाफाइड मिस्टेक मेरे साथ हुई होगी। मैं चलते रहता हूँ। वनडे क्रिकेट में मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट की मेरी आदत थी कि मैं पहले बॉल से रन निकालने की कोशिश करता था। कहते हैं कि आप वनडे स्टाइल में काम करना चाहते हैं। हाँ, मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
जो है वो करते रहना चाहिए, काम करते जाना चाहिए। देखो गलती वही करता है जो काम करता है, और अगर गलती अगर मुनाफाइड है तो उसको फॉरगिव करना चाहिए। मैलाफाइड है तो फिर अलग बात है। मेरा किसी के बारे में मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ करूँ ऐसा भी मेरे मन में भाव नहीं है। मैं मस्ती में काम करता हूँ, चलते रहता हूँ, और काम का मुझे आनंद होता है। आपने कहा कि आप ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं करते, लोगों के खिलाफ नहीं बोलते, कुछ बात नहीं करते। इससे ऐसा लगता है कि आपके मन में तकलीफ़ है कि पार्टी में, पॉलिटिक्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये एक्सरसाइज करते रहते हैं और उससे नुकसान होता है। देखिए हमारी पार्टी में कुछ अच्छी, बहुत सी अच्छी बातें और कुछ कमजोरियाँ भी हैं, मैं आने के पहले से भी हैं। और ये कमजोरी ये है कि कांग्रेस में सोनिया जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस के नेता लगभग ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं करते, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा एक डर भी है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसलिए कुछ लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बोलना, ब्रीफिंग करना, ये उनकी आदत है। बहुत लोग मेरे ध्यान में आते हैं, मैं बड़ा इसके बारे में भी मुझे पता चलता है कि कौन ने किससे किया है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूँ कि देखो इससे व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, इससे पार्टी का नुकसान होता है, और हमारी पार्टी का हम नुकसान करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पर वो कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, तो उनको उदार अंतःकरण से माफ़ कर देना चाहिए और सुधारने की कोई कोशिश रास्ता करनी नहीं है चाहिए। सुधारने वैसे पिछले तुलना में काफ़ी कम हुआ है। सोनिया जी का जिक्र किया कि सोनिया जी कांग्रेस की पार्टी जो है सोनिया जी से चलती हैं, और बीजेपी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या दोनों पार्टी का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है इस बात पर? देखिए एक बात तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक मैडम मालकिन है, और बाकी लोग जैसे गुलाम और नौकरों जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। हमारी पार्टी ये सामूहिक नेतृत्व मिलकर काम करते हैं, उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, और मुझे लगता है लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व से काम करना इसका अल्टीमेट फ़ायदा है। अभी मुझे बताइए, आपने येदियुरप्पा जी की बात, लोकायुक्त का रिपोर्ट है, आपने दिन भर चलाया, लगातार बोलते रहे। अब मुझे बताइए कि SN कृष्णा के खिलाफ हाईकोर्ट ने कल क्या कहा है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर रही है? शीला दीक्षित के ऊपर शुक्लू कमेटी ने कहा, क्या कार्रवाई की? लोकायुक्त ने दिल्ली के एक मंत्री के बारे में रिपोर्ट दिया, क्या कार्रवाई की? मुझे बताइए। राजा नहीं, राजा तो राजा के खिलाफ देखिए, राजा के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम अच्छे हैं, पर हमारे अलायंस पार्टनर जो है वो करप्ट है। ये जो करुणानिधि जी के बेटी करप्ट है, ये राजा करप्ट है, पर चिदम्बरम अच्छे हैं। मुझे बताइए, राजा ने भी कहा एफिडेविट करके, ये बात सामने आई है कि राजा ने जो निर्णय किया उस निर्णय का समर्थन कैबिनेट में, कैबिनेट के बाहर चिदम्बरम जी ने किया है। फिर राजा अगर दोषी है तो चिदम्बरम भी दोषी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी को भी आप उसमें शामिल करते हैं, जिम्मेदार मानते हैं? देखिए अभी तो जो कागज है उसमें से फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ भी बातें हैं, प्रधानमंत्री की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते कुछ बातों को रोकना, और जो नहीं सुनता उसको कैबिनेट को रेफर करना और कैबिनेट में रिजेक्ट करना, ये उनके विशेष अधिकार थे। मुझे बताइए, कॉमनवेल्थ गेम में हर फाइल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सब कमेटी, फाइनेंस कमेटी, प्राइम मिनिस्टर और PM इन्हें क्लियर किया है। फिर मुझे बताइए, केवल अकेले सुरेश कलमाड़ी दोषी कैसे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया। मुझे बताइए, आप किसी को, एक छोटे आदमी को बलि का बकरा बना दे और आप बच जाइए, ठीक नहीं है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.